हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा कल हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी, फिर उसके फादर कौन थे, फिर उसके जनरेशन देखे थे। तो कल हमने सिर्फ 4 जनरेशन को मतलब सिर्फ लिस्ट देखी थी। तो उसके उसके मेनली 5 जनरेशन हैं। तो कल हमने 2 देखे थे, अब हम और 3 देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जन थर्ड जनरेशन है। वो क्या है, वो कब हुई थी? 1964 से लेकर, लिख नहीं रहा है, एक मिनट नीचे लिखूंगा, ठीक है। 1964 से लेकर 1977 तक, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जो थर्ड जनरेशन है, जो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 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 development of small chips consisting of the capacity of the of the 300 transistor, क्या 300 ट्रांजिस्टर्स। तो क्या होता था, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें स्मॉल चिप्स लगे रहते थे, जो 300 ट्रांजिस्टर को हैंडल करते थे। क्या करते थे? 300 ट्रांजिस्टर को हैंडल करते थे, क्या? स्मॉल चिप्स। तो क्या लिखोगे आप कि थर्ड जनरेशन में, तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो स्मॉल चिप्स यूज़ करते थे, किसके लिए? ट्रांजिस्टर को मैनेज करने के लिए, कंसिस्टेंट रखने के लिए। 300 ट्रांजिस्टर को कंसिस्टेंट रखने के लिए हम स्मॉल चिप्स यूज़ किया करते थे, ओके। तो इसकी एग्जांपल लिखेंगे, 1 मिनट। डेफिनेशन तो लिख लिया होगा आपने। इसकी एग्जांपल IBM 360 और ICL 900, ओके, ETC। और बहुत सारे हैं, तो हम ये आप सर्च कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो अब हम लिखेंगे फोर्थ जनरेशन, ओके, समझ में आ गया? तो फोर्थ जनरेशन क्या? फोर्थ जनरेशन कब से कब तक थी? इन 1978 से लेकर 19 मतलब प्रेजेंट तक अभी भी वो चालू है, ठीक है। जो फोर्थ जनरेशन है वो अभी भी चालू है कंप्यूटर की, ओके। तो जो जनरेशन कंप्यूटर, द fourth generation of computer use large scale of क्या? large scale of integration large scale of integration to build for, मतलब किसके लिए? माइक्रो प्रोसेसर, जब भी हमारे इसमें यूज़ होता है, समझ गए, इसलिए हमें
1978 से प्रेजेंट तक यूज होता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या लिखोगे, जब क्वेश्चन आ गया कि 4th जनरेशन में क्या यूज होता था, क्या लिखोगे, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। कैसे, तो ये लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन होता था, किसके लिए होता था, वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए होता था, जब भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके हम अभी इसके एग्जांपल देखेंगे। आपको तो पता ही होगा अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या है। तो एग्जांपल है उसके पीसी, जब पीसी चल रहा है ना, इंटेल या जिसका प्रोसेसर इंटेल, जो भी उसका प्रोसेसर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, वो पीसी और IBM पीसी। ओके, और अब हम देखेंगे 5th जनरेशन। ओके, ये सबका समझ में आ गया, एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 5th जनरेशन ये थोड़ा खास है, ठीक है। 5th जनरेशन आपने देखा होगा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताना पड़ेगा क्योंकि हमारी बुक्स में है। तो फिफ्थ जन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो इसमें देखेंगे, तो इसमें क्या यूज होता है, तो पहले हमने देखा था जो लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन था, लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, उसको इसमें ही अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा, समझ गए। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होंगे, मिलियंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होंगे, उसके वजह से और फास्ट चलेगा फ्यूचर में। ठीक है, इसका एग्जांपल अब क्या दे हमें, इसका एग्जांपल AI समझ लो। ठीक है, रोबोटिक्स AI, इसका एग्जांपल क्या है, AI रोबोटिक्स। ओके, ठीक है, तो 5 जनरेशन हो गए, इसको हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, एग्जांपल देखे इसके, इसको और डीप हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब।